आज नॉर्थ इंडिया सांस तो ले रहा है पर ऑक्सीजन नहीं, वार्निंग है। दिल्ली का AQI सिर्फ नंबर नहीं है, स्मॉग सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, और अरावली हिल्स सिर्फ पहाड़ नहीं थे। ये वीडियो एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन एमनीशिया के बारे में है। और अगर आप सोच रहे हो इसमें सनातन धर्म कहाँ से आ गया, तो शायद ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली, आपने कभी नोटिस किया है हर विंटर्स सुबह की हवा हैवी लगती है, आंखों में जलन होती है, बच्चों को कफ और एल्डर्स को सांस लेने में दिक्कत, और हम क्या बोल देते हैं कि तो सीजनल है, दिल्ली में सब नॉर्मल है। हर साल ऐसा ही होता है। पर असली सवाल ये नहीं है कि पोल्यूशन क्यों है, असली सवाल ये है ये इतना नॉर्मल कैसे हो गया है। सनातन धर्म एक सिंपल प्रिंसिपल देता है, जो चीज जीवन को नुकसान पहुंचा रही हो उसे कभी भी नॉर्मल नहीं माना जा सकता। जब एबनॉर्मल चीज नॉर्मल बन जाए, सिविलाइजेशन धीरे धीरे गिरने लगती है। अब बात करते हैं अरावली की। बुक्स में लिखा होता है अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। अगर हम सनातन नजर से देखें, अरावली सिर्फ माउंटेन रेंज नहीं थी, वो एक सिस्टम थी। डेजर्ट को रोकने वाला सिस्टम, हवा को स्लो करने वाला सिस्टम, मॉइस्चर को होल्ड करने वाला सिस्टम, नॉर्थ इंडिया के लंग्स का सिस्टम। थोड़ा डाटा समझते हैं। अरावली रेंज 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, गुजरात से लेकर दिल्ली NCR, और ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है, हिमालय से भी पुरानी। एक्सपर्ट्स का मानना है अरावली थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोकती है, और अगर ये नेचुरल बैरियर वीक होता है तो डेजर्टिफिकेशन हरियाणा, दिल्ली NCR और वेस्टर्न यूपी तक पहुंच सकती है। अरावली बेल्ट डस्ट स्टॉर्म्स की स्पीड को तोड़ती है, विंड के फ्लो को रेगुलेट करती है, एयर पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करने में मदद करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अरावली नॉर्थ इंडिया के लिए एक नेचुरल एयर फिल्टर का काम करती है। जब अरावली स्ट्रॉन्ग होती है, हीट वेव्स कम एक्सट्रीम होती हैं, रेनफॉल ज्यादा स्टेबल होती है और हवा में पॉल्यूटेंट्स जमते नहीं हैं। और जब अरावली को माइन किया जाता है, जब फॉरेस्ट का कवर खत्म होता है और जब पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, तो गर्म हवा सीधा प्लेन्स में घुसती है। विंटर्स में ये हवा स्टेगनेंट हो जाती है और स्मॉग और डस्ट माइल्ड डेडली मिक्स बनाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। सनातन धर्म कभी एंटी डेवलपमेंट नहीं रहा, सनातन धर्म हमेशा एंटी इम्बैलेंस रहा है। इसीलिए नदियों को माता बोला गया, पहाड़ों को देवता कहा गया और जंगलों को रक्षक माना गया। ये कोई पोएटिक लैंग्वेज नहीं है, ये इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस थी। इसीलिए माउंटेन्स को देवता बनाया गया ताकि उन्हें तोड़ते वक्त इंसान के हाथ कांपे। आज हाथ तो कांपते नहीं है, बस मशीन्स चलती हैं। आज जब AQI 500 क्रॉस करता है, हम डिबेट्स करते हैं, फ्यूल बर्निंग, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, पॉलिसी फेलियर्स, सब सही है। तो अगर इसे सनातन फ्रेम में देखो तो ये सिर्फ पॉलिसीज का इशू नहीं है, ये धर्म का ब्रेकडाउन है। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब होता है वो बैलेंस जो सिस्टम को जिंदा रखे। जब पहाड़ों का धर्म तोड़ा गया, जब हवा का धर्म बिगड़ा और जब हमने अपना धर्म सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बना लिया, तो रिजल्ट हवा में तो दिखना ही था। स्मॉग सिर्फ एयर में नहीं होता, स्मॉग डिसीजन मेकिंग में होता है। आज जो अरावली को बचाने की मूवमेंट चल रही है, उसे सिर्फ एक्टिविज्म मत समझिए, ये एक सिविलाइजेशन रिफ्लेक्स है जो बहुत पहले ही आना चाहिए था। क्योंकि अगर आज अरावली गया तो सिर्फ पहाड़ नहीं जाएगा, डेजर्ट और पास आएगा, हीट वेव्स परमानेंट हो जाएंगी, एयर क्वालिटी टॉक्सिक नॉर्म बन जाएगी, और सबसे डेंजरस बात, हम इसे भी न्यू नॉर्मल बोल रहे। और सनातन धर्म यही रोकता है। वो कहता है जो फ्यूचर को तोड़ता हो वो प्रेजेंट का अधिकारी नहीं हो सकता। ये एक अनकंफर्टेबल सच सुन लीजिए, हम नेचर से डिस्कनेक्ट हुए इसीलिए नहीं क्योंकि हम बिजी हो, हम डिस्कनेक्ट हुए क्योंकि हम अपनी रूट्स को आउटडेटेड समझना शुरू कर दिया, अपनी परंपरा को बर्डन बोला और संस्कारों को इम्प्रैक्टिकल, धर्मा को इररिलेवेंट। और जब रूट्स कट जाती है ना, पेड़ थोड़े टाइम तक तो हरा रह सकता है पर अंदर से वो ऑलरेडी मर चुका होता है। नॉर्थ इंडिया की हवा इसी इंटरनल डिके का सिम्टम है। सनातन धर्म पास्ट का नॉस्टैल्जिया नहीं है, वो फ्यूचर का सर्वाइवल मैनुअल है। जहां इंसान ओनर नहीं ट्रस्टी था, जहां रिसोर्सेज लूट नहीं सेवा थे, जहां प्रकृति एनिमी नहीं एक्सटेंशन थी। आज दुनिया क्लाइमेट एंजाइटी बोल रही है, सनातन हमेशा बोलता आया है प्रकृति के साथ युद्ध अपने ही कल के साथ युद्ध होता है। ये वीडियो गिल्ट के लिए नहीं था, ये अवेयरनेस के लिए है। अगर आप अरावली को सिर्फ न्यूज नहीं सिस्टम समझने लगते हो, अगर आप डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन का डिफरेंस देख पाते हो, तो आप ऑलरेडी सोल्यूशन का हिस्सा हो। सनातन धर्म कहता है बदलाव शोर से नहीं दृष्टि से शुरू होता है। अब एक आखिरी बात, अरावली को बचाना सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं है, ये सवाल है क्या हम अभी भी सिविलाइजेशन है या सिर्फ कंज्यूमर्स रह गए हैं।
हवा हमें जवाब देगी, पर तब शायद सांस लेने के लिए मास्क भी कम पड़ जाएंगे। परमवेद का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, परमवेद का काम है याद दिलाना कि हम कौन थे और हम क्या भूल रहे हैं।